माना कि हम यार नहीं। किसी भी रिश्ते के खत्म होने की कई अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन इसमें सबसे मुश्किल वजह तब होती है जब किसी रिश्ते को हालात और सच्चाई को एक्सेप्ट करके खत्म करना पड़े, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस, रोज रोज की लड़ाइयाँ, कास्ट, रिलीजन, ये सब रीजंस हो सकते हैं। जिसमें प्यार तो दोनों को होता है, लेकिन फिर भी ये प्रिटेंड करना पड़ता है, ये मान लेना पड़ता है कि अब हम यार नहीं, और ये तय है कि प्यार नहीं। गाने की शुरुआती लाइन्स है, माना कि हम यार नहीं, लो तय है कि प्यार नहीं, फिर भी नजरें ना तुम मिलाना, दिल का एतबार नहीं। अब हमने डिसाइड कर तो लिया है कि हम सब कुछ खत्म कर देंगे, भूल जाएंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। पर क्या सच में प्यार पे इतना बस चलता है? और जिस पर बस चलता है, क्या सच में वो प्यार है? मेरा तजुर्बा तो कहता है कि दिल एक बार जिस पर आ गया, उसे भूलने को तैयार हो नहीं सकता। जो पागल ना कर दे, वो प्यार नहीं हो सकता। इसलिए तो गाने की ये लाइन लिखी गई है कि फिर भी नजरें ना तुम मिलाना, दिल का एतबार नहीं। कहते हैं कि आंखें झूठ नहीं बोलती। मैं ये प्रिटेंड तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उम्मीद के साथ मुझसे नजरें मत मिलाना, वरना इस दिल का भरोसा नहीं है। ये आंखों से सब कुछ बयां कर देगा, और जो आंसू मैंने छुपा रखे हैं वो बाहर आ जाएंगे। सुनो, फिर कभी मत मिलना, वरना मैं अपना सब्र खो दूंगा। बड़ी मुश्किल से रोक रखे हैं आंसू, तुम्हें देखा तो फिर से रो दूंगा। गाने का अगला अंतरा है, रास्ते में जो मिलो तो हाथ मिलाने रुक जाना, साथ में कोई हो तुम्हारे, दूर से ही तुम मुस्काना, लेकिन वो मुस्कान भी हो ऐसी कि जिसमें इकरार नहीं। इरशाद कामिल ने सुल्तान फिल्म के गाने बुलिया में ये लाइंस लिखी है कि माना अपना इश्क अधूरा, दिल ना इस पे शर्मिंदा है, पूरा होके ख़त्म हुआ सब, जो है आधा वही जिंदा है। जो चीज़ें पूरी हो जाती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर आपका कोई सपना है और वो पूरा हो गया, तो फिर तो वो ख़त्म हो गया ना, लेकिन जब तक वो सपना पूरा नहीं हुआ था, तब तक वो जिंदा था। ऐसे ही हमारा प्यार अगर पूरा हो जाता तो वो ख़त्म हो जाता, लेकिन क्योंकि अभी ये अधूरा है, इसीलिए ये जिंदा है। लेकिन ये जो अधूरा है, इसे भी हमें रखना है या नहीं? और ये सवाल किया था करीब करीब सिंगल के गाने में राजशेखर ने। वो जो था ख्वाब सा, क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे कि ये भी जाने दे। और अगर इस आधे को जिंदा रखना है तो कैसे रखना है, ये लिखा है कौसर मुनीर ने माना कि हम यार नहीं की इन लाइंस में कि रास्ते में जो मिलो तो हाथ मिलाने रुक जाना, और अगर साथ में कोई हो तुम्हारे तो तुम दूर से ही मुस्काना, क्योंकि आप हर किसी को क्या एक्सप्लेन करोगे कि ये कौन है, क्या बताओगे? इसलिए इससे बेहतर है कि अगर तुम किसी और के साथ हो तो दूर से ही तुम मुस्कुरा देना, लेकिन वो मुस्कुराहट भी ऐसी हो कि जिसमें कोई कमिटमेंट, कोई प्रॉमिस या कोई एक्सेप्टेंस ना हो। आगे की लाइंस हैं, नज़रों से ना करना तुम बयां, वो जिससे इनकार नहीं। हम दोनों जानते हैं कि एक दूसरे के लिए हम में फीलिंग्स अभी भी हैं, लेकिन तुम इस सच को अपनी आंखों से बयां मत करना, वो सच जिससे हम दोनों इनकार नहीं कर पाएंगे। गाने का अगला अंतरा है, फूल जो बंद है पन्नों में तुम उसको धूल बना देना, बात छिड़े जो मेरी कहीं तुम उसको भूल बता देना, लेकिन वो भूल भी हो ऐसी कि जिससे बेजार नहीं। यहाँ फूल का मतलब है यादें, यादें जो पन्नों में बंद हैं, तुम उनको धूल बनाकर उड़ा देना, यानी उन यादों को मिटा देना। और ये सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में लोग आते हैं, चले जाते हैं, रह जाती है तो उनकी यादें, और यादें होती हैं मिठाई के डिब्बे की तरह। एक बार खुला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे। इसलिए हमारी जो इतनी सारी यादें हैं, अगर तुम इन्हें अपने पास रखोगी तो ये तुम्हें सताएंगी, रुलाएंगी,
और ये तुम्हें मूव ऑन नहीं करने देंगी। इससे बेहतर है कि तुम इन्हें मिटा दो। बात छेड़े जो मेरी कहीं पे, तुम उसको भूल बता देना, लेकिन वो भूल भी हो ऐसी कि जिससे बेजार नहीं। कभी यारों में, दोस्तों में मेरा जिक्र हो तो तुम उस बात को इग्नोर करना और कह देना कि वो तुम्हारी एक भूल थी। लेकिन उस भूल को तुम इस तरीके से शो मत करना कि ये तुम्हारी लाइफ की वो भूल थी जिससे तुम नाखुश हो। गाने की अगली लाइन है, तू जो सोए तो मेरी तरह एक पल को भी करार नहीं। ठीक है, तुम मेरी यादें मिटा दो, तुम मुझे भूल बता दो, लेकिन जैसे तुम मुझ में अभी भी कहीं बाकी हो, मैं चाहता हूँ वैसे ही मैं भी तुम में कहीं बाकी रहूँ, और वो बाकी मेरी ही तरह रात को तुम्हें सोने ना दे। बस यही था मतलब इस गाने का। इस तरह के जो गाने होते हैं ना, इनका मतलब और भी बेहतर तरीके से समझने के बाद इन्हें सुनने का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये गाने फिर से हमारी प्लेलिस्ट में जगह बना लेते हैं। और वैसे भी ज़िंदगी साइड ए से साइड बी की तरफ घूमती गानों की रील की तरह ही तो है। कभी कोई गाना इतना पसंद है कि ख़त्म होने से डर लगता है, कभी कोई गाना पूरे दिन होठों से जाने का नाम नहीं लेता, और कभी कोई गाने की सिर्फ धुन याद रह जाती है। अगर आपको ऐसे ही गानों के मतलब, फिल्मों और गानों के पीछे की कहानियाँ, ये सब जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं कुणाल अले फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ।